नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका जो है थ्योरी सेक्शन खत्म होते ही मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चन करा दूंगा। तो इस वीडियो में टोटल आपको 350 से 400 के बीच में जो है वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि इसका जो है एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। पूरा थ्योरी सेक्शन मैंने वहाँ पे कंप्लीट कराया है और पॉलिटी का भी कराया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी सीरीज जो है एक ही टॉपिक से, ठीक है, तो ये आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। टोटल सभ्यताएं कितनी हैं? 4 टोटल सभ्यताएं हैं, जिसमें से जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सभ्यता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? तो किसके नेतृत्व में की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी। ठीक है ना, मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा। आप थ्योरी सेक्शन जब देख लेंगे तो आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन पॉइंट बन जाता है। ठीक है ना, आगे है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता और किस नाम से जाना जाता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा था, इसलिए इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता को अलग नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आगे है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये कांस्य युग से संबंधित, यानी कि वो उस समय की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है ना, कांस्य की खोज हो गई थी। आगे है, देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी में बताई हैं, आप सब जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का काल है, तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। आगे है, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 बीसी से 1750 बीसी माना गया है? तो रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा माना गया है। ठीक है, तो रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, आगे है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई जो है ये हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सभी नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन है? ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये सबसे बड़ा खोजा गया नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे बड़ा खोजा गया नगर था ये। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सभी भारतीय नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो है राखीगढ़ी या तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, वो भी भारत में स्थित है। ठीक है, तो भारत में राखीगढ़ी स्थित है। आप समझिए, अगर पूरी सिंधु सभ्यता की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो है, अगर खाली भारत की बात करें तो ये राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है ना, आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो वो मतलब क्या नाम है उसका? आलमगीरपुर, जो कि संगोली और बड़गांव में है। ठीक है ना, आलमगीरपुर। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल, ये जो है पूर्वी स्थल पूछ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप देख लीजिए कि सबसे, देखिए ऊपर तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, इस साइड तो हो जाएगा पूर्व, और इधर नीचे हो जाएगा दक्षिण, ऊपर हो जाएगा उत्तर, और इस साइड हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अभी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो पूरब पूछा है, तो पूरब आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान या दास नदी के किनारे है। ठीक है, बात करें दक्षिण की, तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में अहमदानगर और गोदावरी नदी के किनारे है। पूरा पॉइंट यहाँ पे नीचे आपका लिखा गया, देख लीजिए किस तरीके से ये सारा का सारा पॉइंट आपको नीचे लिखा गया। ठीक है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो ये सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान दास्क नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, कहाँ? गोदावरी नदी के तट पर। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। आगे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो ये मांडा है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है ना, ये सारी की सारी नदियां आपको याद रखनी है, और कौन सा स्थल किस डायरेक्शन में, ये भी आपको याद रखना। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से ही जो है चांदी के जो है उपलब्धता मिलती है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता में खस्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो हड़प्पा में पाए गए हैं। ठीक है, तो किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रशस्त मूर्ति ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। तो हड़प्पा में एक अनंत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो ये धौलावीरा से पता चलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल और काले रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है ना, आगे है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, आगे है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ठीक है, आगे है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहाँ पे बहुत सारे मृतक शरीर मिले, बहुत सारी हड्डियाँ मिली, इसलिए उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में पूरा आपको बताया एकदम विस्तार से। आगे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, और कपास को जो है यूनानियों में क्या बोला था? सिंडन बोला था। आगे आपको सब पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, आगे है, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती है, मतलब की गई थी? तो ये पशुपति शिव के रूप में की गई थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, पशुपति शिव की ये मूर्ति है। ठीक है, आगे है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवड़ स्थित है। ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, मालवड़ जो है ये गुजरात में स्थित है। आगे है, हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? तो ये द्रविड़ लिपि बहुत ज़्यादा साम्य रखती है। ठीक, आगे है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर जो है प्राप्त हुआ है। मतलब सरस्वती और हखड़ा नदी के किनारों पर जो है बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए थे। आगे है, हड़प्पा की मुहर बनी होती है थी तो किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से बनी होती। ठीक है, हड़प्पा की जो मुहरें थी वो सेलखड़िया की बनी होती थी। आगे है, किस पुरातात्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, ठीक है, मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो ये राखल दास बनर्जी ने की थी। तो राखल दास बनर्जी ने ही जो है किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आगे है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये हड़प्पा नाम है इसका। क्या बाबू नाम है? हड़प्पा नाम है। ठीक है, आगे है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो तांबा, टीन और कांस के बनाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो औजार थे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल है। ठीक है, तो लोथल। ठीक है ना, आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो ये शहरी सभ्यता थी। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो ये नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो ये गेहूं था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप धीरे धीरे याद करते चले जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो लंबी, देखिए अगर वीडियो अगर थोड़ा तेज लग रहा है आपको तो थोड़ा सा कम कर लीजिए उसकी स्पीड। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। आगे है, आगे क्या है देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो ये जो है मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी। ठीक बाबू, मातृ देवी की पूजा पर। आगे है, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों की खोज किया गया? तो मतलब टोटल जो है 1500 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है अब तक। हम बात करें 1000 स्थल जो है भारत में है, और 498 स्थल पाकिस्तान में है, और 2 स्थल अफगानिस्तान में है। देखिए
तीन जो है देशों में ये सभ्यता फैली थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीन देशों में ये सभ्यता फैली थी। भारत में 1000 स्थल खोजे गए हैं, पाकिस्तान में 498 स्थल खोजे गए हैं, जो है लगभग 500 स्थल, ठीक है। और अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं। कौन कौन से हैं स्थल, देखिए सोतुगोई और मुंडिकाक, सोतुगोई और मुंडिकाक 2 स्थल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसमें लिख दिया हूँ। आगे है, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं, तो गुजरात में, गुजरात में बहुत ज़्यादा स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए हम ये पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, देखिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, नदी एवं स्थिति, वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले हम इधर देखेंगे प्रमुख स्थल कौन सा है, उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, उसके बाद किस वर्ष में की थी और वो किस नदी के किनारे है, उसके बाद इसका वर्तमान स्थिति क्या है, पूरा इसमें A to Z आपको बताएंगे। हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी और ये रावी नदी के तट पर है, वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ठीक है ना। आगे है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी और सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला जो है में स्थित है वर्तमान में। आगे है सुतकांगेल्डोर, जो कि R.L. स्टाइन ने की थी इसकी खोज और 1927 में इसके मतलब इसके जो है उत्खनन करवाया था और ये दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये स्थित है। आगे है चन्हुदड़ो, N.G. मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में और ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे है रंगपुर, तो माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव, ये 1953 में मादर नदी के किनारे गुजरात का काठियावाड़ जिला में इस समय स्थित है। आगे है कालीबंगा, कालीबंगा ए घोष ने की थी इसकी खोज और कब की थी बाबू, ये 1951 में की थी, घग्गर नदी के किनारे और राजस्थान के गंगानगर जिले में ये वर्तमान में स्थित है। आगे है कोट दीजी, कोट दीजी की खोज अफजल अहमद खान ने की थी 1955 ईस्वी में और सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पे ये स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो रोपड़, रोपड़ की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और 1953 ईस्वी में की थी, ठीक है। और ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब का रोपड़ जिला वर्तमान में ये यहाँ पे स्थित है। आगे है लोथल, S.R. राव ने इसकी खोज की थी 1954 में और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात का अहमदाबाद जिला जो है वर्तमान में इससे लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी दिखा देता हूँ, देखिए लोथल, आप ये सामने सामने देखते जाए। आलमगीरपुर की हम बात करें तो आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और 1900 जो है 58 में इसकी खोज की थी और हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला वर्तमान में यहाँ पर पड़ता है। आगे है मित्ताथल, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की थी 1968 में और इसका नदी जो है वहाँ पे नदी नहीं थी और ये देखिए हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में ये स्थित है। आगे है सुरकोटदा, सुरकोटदा की हम बात करें, देखिए ऊपर सुरकोट दीजी था, देखिए सॉरी कोट दीजी था लेकिन नीचे सुरकोटदा है, ठीक है। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 ईस्वी में और गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में ये स्थित है। आगे है बनवाली, जो कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1973-1974 के बीच में और ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है और हरियाणा के हिसार जिले में वर्तमान में स्थित है, ठीक है। आगे है धौलावीरा, धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और 1990 से 1991 के बीच में की थी और ये लूनी नदी के तट पर स्थित है और गुजरात के कच्छ जिले में ये वर्तमान में स्थित है। आगे हम अब बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे प्राप्त अवशेष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अवशेष रहेगा, ये यहाँ पे कट रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा अवशेष, ठीक है। देखिए एक तरफ है प्रमुख स्थल, तो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, यहाँ से क्या मिला है, तो विशाल अन्नागार मिला है और कांस्य के दर्पण मिले हैं और कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। NH-37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। आगे है RS-37 कब्रिस्तान, ठीक है। आगे है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है
और विशाल स्नानागार भी मिला है और कांस्य की मूर्ति भी जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और महाविद्यालय की भी जो है यहाँ से मिला है साक्ष्य, और श्रृंगी पशु की मुद्राएं भी जो है यहीं से मिली है। हम बात करें लोथल की, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, तो यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला, जिसको पत्तन या बंदरगाह बोलते हैं, मतलब पोर्ट। ठीक है, जहाँ से आयात और निर्यात होता है। ठीक है, और यहाँ पे चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत मिला है, 3 युगल समाधियाँ भी यहीं पे मिली हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको बढ़िया से याद करने हैं। ठीक है, देखिए गर्मी इतना हो गई, पूरा भीग गया। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है यार। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक स्लाइड कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है, आपके लिए इतना सब कुछ करता हूँ, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते यार। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और काले रंग की चूड़ी यहीं से मिली है, जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, अग्नि के हवन कुंड के प्रमाण भी यहीं से मिले, और भूकंप के प्रमाण भी यहीं से आपको मिले हैं। ठीक है, आगे है राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ताम उपकरण यहाँ से मिले हैं। आगे है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक का जो है काजल और पाउडर आपको यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो कंघा मतलब जिससे बाल झालते हैं। ठीक है, लिपस्टिक जो जानते हैं थोड़ा रंगले वाला, उसके बाद है काजल पाउडर। ठीक है, आगे है बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, तो यहाँ से क्या मिला बाबू, यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ जो कि पंजाब में है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में, यहाँ से धान की भूसी एवं ज्वार बाजरा मिला है। सुरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, तो यहाँ पे जो है घोड़े के हड्डी मिली है, घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है ना, अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, ईंटों से नहीं पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़ लीजिए तो बताइएगा। ठीक है, आपको अवार्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक दूसरा कोई नहीं पढ़ सका आदि ऐतिहासिक काल के जो लिखा गया था। आगे है सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध किससे था, तो सुमेरिया से था। आगे है सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से अपरिचित नहीं थे, तो गाय से जो है परिचित नहीं थे, सॉरी किस पशु से परिचित नहीं थे, तो गाय से परिचित नहीं थे, और शेर से भी परिचित नहीं थे। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। आगे है सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था, तो गेहूं और जौ एवं मटर का उत्पादन किया जाता था। आगे है किन स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से हुई है। आगे है सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे, किससे अपरिचित थे, तो लोहे से अपरिचित थे। इसके बाद आपका आएगा वैदिक काल, तो वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आपका जो है महाजनपद काल आ जाएगा। ये सब आगे आप पूरा आपको प्लेलिस्ट हम बना दिए, पूरा आप जाके आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, आगे है सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे, तो ईरान से सीसा का जो है आयात करते थे, ईरान की राजधानी तेहरान है। आगे है सिंधुवासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से करते थे। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं, तो आदि शिव के चित्रांकन मिलते हैं। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, तो किसी की उपासना नहीं करते थे, तो विष्णु की उपासना नहीं करते थे। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के किन स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे है किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे विश्वास करते थे, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे, तो कांस्य के सिक्के ये लोग प्रयोग में लाते थे। आगे हम बात कर लेते हैं, तो आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है, तो श्रमिकों के लिए जो कि निर्मित आवास द्वारा ये इसका पता लगाया जा सकता है। किसका दास प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस सिंधुकालीन स्थल
से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो ये चनहूदड़ों से मिलते हैं। ठीक है, आगे आगे बिल्ली भाग रही है, पीछे पीछे कुत्ता उसको खदेड़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बिल्ली के भागी कुतुआ ससुरा क्या दौड़ा लेता है। ठीक है, कुतुए आजकल के बहुत बदमाश हो गए हैं। आगे चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। आगे है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह, जिसको बोला जाता है पत्तन नगर। ठीक है, तो ये पतन नहीं पत्तन रहेगा। पत्तन नगर कौन था? तो ये बाबू लोथल था। ठीक है, वहाँ पे जो है पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह यानी कि पोर्ट, जहाँ से जो है व्यापार होता है। आगे है किस स्थान से युगल समाधान या द्विसव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो लोथल से मिलता है। आगे हम बात करें सिंधु घाटी ये सभ्यता की मोहरों पर बने वास्तविक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का अनुमान लगाया जाता है। आगे है सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो ये बाबू त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा है? त्रिभुजाकार है, इस तरीके से है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं सैंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में मांडा तथा दक्षिण में दैमाबाद है। हमने आपको ऊपर बता दिया था। आगे है सैंधव सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो कुबड़ वाला वृषक या कुबर वाला बैल या सांड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आगे है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करें सैंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो ये कृषि पर आधारित थी। ठीक है, आगे हम बात करें तो 1953 में बी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया? तो यह कालीबंगा का जो है यहाँ पे किया गया था। आगे हम बात करें पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल थे? तो हड़प्पा, रहमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है कहाँ पे थी? पंजाब में स्थित थी। ठीक है, आगे है सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, एक मिनट। आगे हम बात करते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए सैंधव निवासियों के लिए किस धातु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का जो है वस्तु का निर्माण आयात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। मैंने बताया आपको, लोहे की खोज वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आगे है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख या प्रथम पुरातत्वविद जो इसे महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। अलेक्जेंडर कनिंघम गया देखने, तो बोला कि जो है ये क्या है, मतलब होगा ऐसा कोई, ऐसा थोड़ा उसको समझ में नहीं आया कि तो उसको धीरे धीरे खोदा गया, तो निकला कि यार सिंधु घाटी सभ्यता निकल गया। ठीक है, तो वो तो थोड़ा खोजा होता, आज उसका नाम होता है इतिहास से। आगे है हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में स्थित थी। आगे है किस पुरा स्थल से पशुपति शिव की मुहरों या मुहर के प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे है किस पुरा स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं? तो कांस्य की नचनिया कहाँ से मिली है बाबू? मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल और काले रंग का उपयोग हुआ था। आगे है किस स्थान से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं कि सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाए थे? तो भूमध्य सागरीय लोग थे। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता कहाँ के लोग आए थे, इसको बसाए थे? तो भूमध्य सागरीय लोग यहाँ पर आके बसाए थे। ठीक है, आगे है सैंधव सभ्यता के लोग कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? मतलब आभूषण मतलब पहनने वाली चीज़ें, जो जैसे कि सोना, चांदी, ताम्र, हाथी के दांत और हड्डियों का जो है निर्माण, ये लोग जो है उपयोग करते थे आभूषण पहनने के लिए। जैसे कान की बाली हो गया यहाँ पे, ठीक है, नाक का हो गया, ठीक है, और यहाँ हार हो गया, ये सब बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा और हाथी के दांत की हड्डियों के जो है उपयोग करते थे। आगे हम बात करें सैंधव सभ्यता के संबंध किन स्थलों में सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो लोथल के रंगपुर से
जो है आपको चावल के साक्ष के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, उस समय दाल उल नहीं खाते थे लोग। ठीक है, आगे है सैंधव कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है उपयोग राजधानी के रूप में किया गया संभवतः। ठीक है, तो ये थी नहीं, मतलब ऐसे संभवतः इसको माना गया था। आगे है सैंधव कालीन मोहरों से जानकारी मिलती है? तो ये लिपि तथा धर्म से, धर्म की लिपि मतलब जानकारी मिलती है। किस सैंधव कालीन पुरातत्व पुरास्थल से हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं? तो लोथल से मिली हैं। दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं, कहाँ से मिली बाबू? लोथल से मिली हैं। आगे हम बात करते हैं सैंधव, अब तक सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है? तो 2501 लिखा गया इसमें, लेकिन मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी में टोटल 1500 से ज़्यादा जो है खोजें हुई थी, लेकिन इसमें 2501 लिखा गया। ठीक है, तो ये अभी आप याद रख लीजिए, लेकिन ये पूछेगा नहीं। आगे है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। आगे है प्राक सैंधव संस्कृति थी? तो ये ग्रामीणी थी। प्राक सैंधव संस्कृति जो थी ये ग्रामीणी थी। आगे है नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? तो ये प्रारंभिक कृषि संस्कृति की विशेषता है। आगे भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा था। आगे है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। आगे है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे है पूरा पाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थी? तो मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। ठीक है ना, तो मानव के साथ कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। आगे है नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा से या धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? तो ये मातृ देवी की पूजा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अब कि मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा गया था, उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो उसकी चौड़ाई 10 मीटर की थी। आगे है भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? तो 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। सबसे पहला पाला गया जानवर कौन था? कुत्ता था। आगे है भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व से लगभग में माना जाता है। आगे है सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? तो दक्षिण भारत की कोरतेल नदी के किनारे जो है या घाटी से खोजा गया था। आगे है सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी टेरा को दिया जाता है। आगे है किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम से हुआ है। ठीक है, प्राप्त। तो बुर्ज होम कहाँ पे बाबू? कश्मीर में है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं। आगे है किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चनहूदड़ो में मिले हैं। चनहूदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था, ये किसने किया था? J.H. मैके ने किया था इसका निर्देशन, जब चनहूदड़ो की खुदाई हो रही थी। आगे है किस वर्ष पाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? तो कोल्डिहवा, जो कि मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखा गया, लेकिन जो है कोल्डिहवा या उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है, तो कोल्डिहवा इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है चावल का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं, ये मध्य प्रदेश गलत लिखा गया इसमें। आगे है पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है, बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं, तो ये बाबू क्या नाम था इसका? हड़प्पा से जो है तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर भूति प्राप्त हुई है? जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, तो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है, भूति नहीं मूर्ति होगा। ठीक है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आगे हम बात करें तो देखिए
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है, एक मिनट, हाँ, तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बनावली से प्राप्त हुए हैं। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये देखिए आपकी कांसे की नचनिया ये रही, ठीक है, ये रही कांसे की नचनिया आपकी, देखिए। आगे है, घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन जानवर से अपरिचित थे? घोड़ा और गाय, लेकिन लिखा गया, लेकिन घोड़ा से तो परिचित थे। यहाँ पे घोड़े की जगह पे शेर रहेगा, ठीक ना बाबू, यहाँ पे शेर और गाय से लोग अपरिचित थे, सॉरी परिचित थे, नहीं थे, ठीक है। आगे है, वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त होता है तो कालीबंगा से होता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये अन्नागार थी। पूरा पाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? तो ये नेग्रीटो जो है प्रजाति का माना जाता है। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और आपको रिवीजन करा रहे हैं आपका, ठीक है। हम विस्तार में इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं इसका पूरा थ्योरी सेक्शन। ये मत कहिएगा कि बहुत तेज हम चल रहे हैं, वो सब यहाँ पे हम पढ़ा दिए हैं। ये तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एक इसका आइडिया हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पूरा फुल पैकेज इसमें हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आधुनिक मानव का होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? तो 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? तो पत्थर के बने होते थे। मानव द्वारा बसाया जाने वाला प्रथम औजार था या बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स जिसको बोलते हैं। आगे है, पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आखेटक युग के नाम से जाना जाता है। आखेट युग मतलब घुमक्कड़ जीवन के नाम से, मतलब युग के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें किस काल को फलक, ठीक है, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आगे है, निएंडरथाल मानव का उद्भव किस स्थान काल में हुआ था? तो ये मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ था। आगे है, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो ये आखेटक यानी कि घुमक्कड़ जीवन था। आगे है, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो ये लघु औजार है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप देखते जाइए, मैं यहाँ पे टिक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये पूरा पॉइंट आप देखते जाइए कहाँ मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आगे है, कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। आगे है, चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। आगे है, नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन कोंड से जो है यहाँ मिले हैं आपको क्या? युगल समाधान का अवशेष। आगे है, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र है, यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे है, भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। आगे है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आगे है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो पासे में जो है रुचि रखते थे। आगे हम बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सोतुगई जो है, सोतुगई और मुंडिकाक किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का क्या क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। आगे है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो ये लोथल है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दिशा में विस्तार कहाँ तक था? ये मांडा तक था। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण दिशा में विस्तार कहाँ तक था? तो ये दैमाबाद में था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व दिशा में विस्तार कहाँ तक था? आलमगीरपुर था। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम दिशा में विस्तार कहाँ तक था? तो ये सुतकांगेडोर तक था, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, अब जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, थोड़ा ही और बचा है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जाता है। आगे है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य
या मुद्रावली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे है, कहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से मिला है। आगे है, कहाँ से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। आगे है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। आगे है, कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी, तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो यह भाव चित्रात्मक थी। आगे है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थे, तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जल्दी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या है इसमें, सिंधु सभ्यता के प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था, तो 4:2:3, ठीक है, 4:2 और 3। आगे है, सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाई देता है, यह किसे दर्शाता है, तो पृथ्वी देवी को दर्शाता है, ठीक है ना। आगे है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। आगे है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सबसे पहले किसने लिखी थी, तो ये चार्ल्स मेसन ने लिखी थी। आगे है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो ये पिगट ने कहा है। किसने, डॉक्टर पिगट ने कहा है। आगे हम बात कर लेते हैं अब, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य ने सिंडन कहा है, तो कपास को कहा है। आगे है, किस विद्वान के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था, तो ये किसने कहा, तो जॉन मार्शल ने कहा था। आगे है, किस विद्वान के अनुसार आर्य का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था, तो ये गार्डन ने कहा था। गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने कहा था, ठीक है, गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने कहा था। एम.आर. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण किसे माना है, तो ये बाबू गार्भिक परिवर्तन से माना है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया था, तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, थोड़ा सा लंबा क्या हुआ, 37-38 मिनट का वीडियो बन गया। देखिए आप, पूरा मेरा पूरा का पूरा मैं एकदम पूरा भीग गया हूँ, ठीक है। तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ इसके लिए, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो क्या ही बोले, इतना बढ़िया कंटेंट दिया हूँ, सब्सक्राइब तो करेंगे ही, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहूँगा नहीं मैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।